समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज। बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है। पहले चरण के नामांकन के बाद अब दूसरे चरण के लिए सभी नेता नामांकन कर चुनाव प्रचार में लग गए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर सीट के दूसरे चरण के लिए एनडीए से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा और महागठबंधन से भाकपा के राम नारायण यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डीबी लाइव संवाददाता शंकर यादव से बात करते हुए एनडीए प्रत्याशी नीतीश मिश्रा ने कहा, बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट करेगी। भारत और बिहार को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र विकास में अहम भागीदारी देगी। भाजपा के नीतीश मिश्रा ने इस वक्त नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, बिहार बनाने की, उसको बिहार की जनता इस बार एनडीए को सरकार बनाने के बाद जो है ये तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि एनडीए की सरकार बननी तय होगी। तो आइए नीतीश मिश्रा जो कि पहले यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश जी, आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो क्या इरादे हैं इस बार? नहीं, देखिए, ये जो अभी का जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो लगातार कोशिश हो रही है बिहार को आगे बढ़ाने की, और जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर बिहार बनाने का और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसी कड़ी में झंझारपुर की भी भूमिका बढ़ चढ़ कर रहे और हम लोगों की, झंझारपुर के लोगों की उम्मीदों पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके एस्पिरेशंस को हम पूरा कर सकें, यही मेरी कोशिश होगी। ख़ास तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, जो उनकी एक ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी प्रगति की जो रफ्तार है उसको हम और आगे बढ़ाएं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि झंझारपुर के विकास के लिए, झंझारपुर के सर्वांगीण डेवलपमेंट के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा अपनी क्षमता के अनुसार मैं कार्य करूँगा। आपका इस बार आमने सामने आप किससे मानते हैं? महागठबंधन के सीपीआई माले, भाकपा माले को उतारा गया है, आप उसको कहां तक मानते हैं कि उसको कितना वोट सब प्राजित करने का? नहीं, देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और हर एक प्रत्याशी अपनी बात लेके अपने मतदाता के बीच में जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो बिहार में जो लड़ाई है वो सिर्फ दो धाराओं की लड़ाई है। एक ऐसे जो विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनका जनता ने जब उनको मौका दिया उनके गठबंधन को, वो उस ढंग से काम नहीं कर पाए, और आज कहीं ना कहीं जो उनमें एक कन्फ्यूजन की भी स्थिति है, ना उनके पास कोई नीयत है, ना कोई नीति है, ना कोई उनका कोई रोड मैप है, तो वो क्या बात लेके जाएंगे जनता के सामने ये तो वो जाने। लेकिन मुझे पूरा लगता है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जनता का एक विश्वास उन पर है कि दोनों ने काम करके दिखाया है, और मुझको पूरा विश्वास है कि अगर झंझारपुर की जनता मुझे सेवा का अवसर देती है 2020 से 25 में, तो झंझारपुर का भी आप देखेंगे कि बिहार में और बिहार का देश में बहुत ही अहम भूमिका आने वाले समय में होने वाली है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो बच गया है और आप उसे पूरा करने का काम करेंगे? जो आपने काम किया है अपने मंत्री रहते हुए, और कौन सा काम करेंगे? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि आप देखेंगे विगत 3 वर्षों में 2017 से 20 के बीच में बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके जिस ढंग से काम कर रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए, 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनका समर्थन किया और 40 में 39 सीट एनडीए ने जीता। मुझको लगता है कि अगर जनता, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलके अगर हम लोग काम करते हैं, तो जो आज आप देख रहे हैं जो विकास जिस ढंग से होना चाहिए, विशेष तौर से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही ले लीजिए कि बिहार में अभी एक आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी हमारे देश को आगे बढ़ाने में, जो हमारी क्षमताएं हैं, और ये 5 वर्षों में बिहार सरकार का आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा रोड मैप रहेगा वो बिहार को कई गुना आगे ले जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको नीतीश कुमार। ये थे नीतीश मिश्रा जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसे साकार करने का काम करेगा सरकार एनडीए की बनती है। तो अब हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो समर्थक हैं
ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लगातार नीतीश मिश्रा के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ जो एनडीए गठबंधन से जो नीतीश मिश्रा है वो इसके पहले यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं और इसके पहले वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कई सारे काम ऐसे वादे हैं जिन्होंने पूरा किया था और जो करने का वो बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थक है वो काफ़ी यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और इनका कहना था कि एनडीए की सरकार इस बार बनेगी और जिस तरह प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है उस बातों पर फिर से दोबारा से पहल करके जो काम उन्होंने जो रोका है, जो अवरोध हुआ गति, जो विकास का गति झंझारपुर रुका है, वो गति पूरा करने का काम होगा। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को जनता क्या उनके लिए कितना सफल वोट देती है और कितना उन्हें सिरा कर बैठाने का काम करती है और वो विकास के जो वादे कर रहे हैं वो कितना पूरा होता है। सहयोगी देव के साथ शंकर यादव, DV लाइव, झंझारपुर।